हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी। रेलवे में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं करेंट में, जैसे रेलवे एसआई यानी आरपीएफ, एसआई, जेई, एनटीपीसी, तो पूछा जाएगा आप सभी के लिए। प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंट में, उसी के अनुसार लाया गया प्रश्न है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना और ध्यान में रखना किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी के अनुसार आपके होने वाले एग्जामों में रेलवे ग्रुप डी या फिर आरपीएफ कांस्टेबल है, वो सब में पूछेगा। तो आप लोग इसे बारीकी से ज़रूर लगाना और हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, और जो याद हो कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि ऐसे क्लास आपको जल्दी मिल सके। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखो, विश्व विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, बताओ। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी जो है वो कब चली थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1885 में चला था। सॉरी, 1825 में चला था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में पहली भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी, बताओ। भारत में पहली रेलगाड़ी जो है वो किस वर्ष चलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1853 में। कब चलाई गई थी, 1853। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रेल इंजन रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे, बताओ। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंस थे। कौन थे, जॉर्ज स्टीफेंस। बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान में रखना। याद नहीं तो स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर मार लेना। कौन, तो जॉर्ज स्टीफेंस। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई थी, बताओ। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा कोलकाता में। कहाँ शुरू किया गया था, कोलकाता में शुरू किया गया था। और कब, तो 1984 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता 1984 में। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के किस शहर में पहली बार भारत के किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई है, बताओ। भारत के किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर दिल्ली में। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। कहाँ चलाई गई है, तो दिल्ली में चलाई गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में पहली इलेक्ट्रिक भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी, बताओ। आपको मालूम है तो जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1925 में। कब चली थी, 1925। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मेट्रो मैन के उपनाम से, बताओ। मेट्रो मैन के उपनाम से किसे जाना जाता है, मेट्रो मैन के उपनाम से किसे जाना जाता है। श्रीधरन को, लालू प्रसाद, मुकुल राय या फिर अनुशेख द्विवेदी को। तो मेट्रो मैन के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीधरन को। किसे, श्रीधरन। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, श्रीधरन को जाना जाता है मेट्रो मैन के उपनाम से। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि भारत रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक को लॉन्च किया है, बताओ। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक यानी खाद्य ट्रक को लॉन्च किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुणे। किस रेलवे स्टेशन है, तो पुणे। ऑप्शन नंबर ए आपका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? बताओ। भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? लॉर्ड रिपन, डलहौजी, विलियम बेंटिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। किसने सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रेल का स्लोगन, भारतीय रेल का स्लोगन क्या स्लोगन है? स्लोगन क्या स्लोगन है? राष्ट्रीय की जीवन रेखा, राष्ट्रीय की कार्यवाहिक सड़क, राष्ट्रीय की परिवहन सुविधा या राष्ट्रीय सेवा के लिए पटरी? तो भारतीय रेल का स्लोगन क्या स्लोगन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा। क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? बताओ कि डीजल रेल इंजन कारखाना जो है वो कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। कहाँ हो जाएगा? वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय खेल संग्रहालय, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताओ। नेशनल रेल म्यूजियम, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की पहली फ्रूट रेल की शुरुआत किस राज्य ने की है? भारत की पहली फ्रूट रेल की शुरुआत किस राज्य से की गई है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा या फिर तेलंगाना? फ्रूट रेल यानी फ्रूट ले जाने के लिए, फल ले जाने के लिए। तो आपको राइट आंसर कौन सा राज्य किया है जो आपका राइट आंसर बताना होगा? तो आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य किया है? आंध्र प्रदेश राज्य किया फ्रूट रेल की शुरुआत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल जीसीटी निम्न में से क्या है? बताओ। ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल जीसीटी निम्न में से क्या है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दुनिया के सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। क्या हो जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रेलवे डिब्बे का निर्माण बताओ। रेलवे डिब्बे का निर्माण कहाँ किया जाता है? पेरम्बूर, जमशेदपुर, वाराणसी या फिर चित्तरंजन में? तो रेलवे डिब्बे का निर्माण जो किया जाता है वो पेरम्बूर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण बताओ। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो हुआ है वो 1950 में हुआ। कब हुआ? 1950। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रेलवे बोर्ड, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई है? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है वो कब किया गया है? तो ये 1905 में हुआ है। कब हुआ? 1905। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। कौन है? तो विवेक एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म
बताओ सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, इलाहाबाद, हाजीपुर, चेन्नई या फिर गोरखपुर। तो ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन में पहले गोरखपुर था, लेकिन अब कौन सा हो गया, तो कर्नाटक के क्या हो गया है, कर्नाटक, ध्यान में रखना, कर्नाटक के हुबली में क्या है, कर्नाटक के हुबली जो है वहाँ, कर्नाटक के हुबली में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो ध्यान में रखना, अगर आपको ऑप्शन में हुबली रहेगा तो आपको हुबली मारना है, क्या हो जाएगा, कर्नाटक के हुबली में सबसे बड़ा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना है, ये ध्यान में रखना, कहाँ, तो कर्नाटक के हुबली। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग, क्या हो जाएगा, पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलाई गई है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलाई गई है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। कहाँ चलाई गई है, तो जर्मनी में चलाई गई है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रेलवे अधिकतम भारतीय रेलवे अधिकतम राजस्व प्राप्त करता है, बताओ भारतीय रेलवे जो अधिकतम राजस्व प्राप्त किससे करता है, वातानुकूलित ट्रेन यात्रियों से, या मासिक सीजन टिकट से, या यात्रियों के जुर्माना से, या फिर माल ढुलाई से। तो भारतीय रेलवे अधिकतम राजस्व यानी अधिकतम कमाई जो करता है वो माल ढुलाई से, किससे, माल ढुलाई। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रेलवे ने गरीबों को सस्ते दर पर, भारतीय रेलवे ने गरीबों को सस्ते दर पर कौन सी वातानुकूल एसी शुरू की है, बताओ जनशताब्दी एक्सप्रेस, गरीब रथ, या फिर जनसाधारण एक्सप्रेस, या शताब्दी एक्सप्रेस। तो भारतीय रेलवे ने गरीबों को सस्ते दर पर कौन सी वातानुकूलित एसी शुरू किया है, तो गरीब रथ। कौन क्या था, गरीब रथ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीब रथ। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, बताओ विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो है वो कौन सा है, लिवरपूल, विक्टोरिया, लेनिनग्राद, या ओसाका। तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल है, ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, ई टिकटिंग ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने किसे दिया है, ई टिकटिंग जो है बेचने का अधिकार रेलवे किसे दिया है, आईआरसीटीसी को, या फिर रेल टेल को, या फिर आईआरसीओएन का, या फिर आरआईटीईएस को। तो ई टिकटिंग बेचने का अधिकार जो है रेलवे ने किसे दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआरसीटीसी को, आईआरसीटीसी को, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रेलवे का अस्थाई शुभंकर क्या है, बताओ भारतीय रेलवे का अस्थाई शुभंकर जो है वो क्या है। तो अस्थाई शुभंकर भोलू हाथी है, क्या है, भोलू हाथी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का सबसे व्यस्त भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हावड़ा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा हावड़ा। कहाँ पड़ता है, तो कोलकाता में पड़ता है, इसके सामने लिख लेना हावड़ा, हावड़ा रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन सबसे व्यस्त स्टेशन है, ध्यान में रखना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हावड़ा रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की पहला भारत की पहला महिला रेल मंत्री कौन बनी थी, बताओ भारत का पहला महिला रेल मंत्री कौन बनी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी। कौन बनी थी, ममता बनर्जी बनी थी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन रेल मंत्री प्रसिद्ध है,
बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन रेल मंत्री प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लालू प्रसाद यादव। कौन है? तो लालू प्रसाद यादव, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? बताओ, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुगल सराय। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुगल सराय में स्थित है भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपको जल्दी मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।